जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो राजी है, क्यों नहीं राजी होगा। और फिर तुम तो जानती हो ना, आजकल के दौर में ऐसी बातें बच्चों की मर्जी के बगैर कहाँ तय होती हैं। हाँ हाँ, बल्कि आदिल क्या, मेरे तो पूरे घर को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। हाँ फिर अगले हफ्ते होती है मुलाकात, लेकिन मेरी होने वाली बहू को लेकर जरूर आना। हो सकता है हम कोई छोटी मोटी रस्म ही कर दें। हाँ हाँ, मैं पूरा हफ्ता याद दहानी कराऊंगी, देखना तो तुम। ठीक, ओके, खुदा हाफिज। क्यों करें आप? मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपनी औलाद की शादी करवाना। मैं ये जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जानते हुए भी कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और तुम्हारी शादी मेरी पसंद से होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे दिल में आपकी बहुत कदर है। एंड आई एम श्योर आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं आपकी। तो फिर आप मेरे दिल की बात क्यों नहीं सुन रही? मेरे दिल में निदा है और वही मेरी खुशी है। मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तो ठीक है, अगर आपने मुझे किसी के साथ जबरदस्ती बांधा ना, तो फिर उसकी जिम्मेदारी मुझ पे नहीं होगी। तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? धमकी दे रहे हो? समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके नताइज बहुत बुरे भी हो सकते हैं। फिर मत कहिएगा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तीन घंटे से ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। सब जानने वाले मुझे कॉल्स पर कॉल्स कर रहे हैं। मेरे और जावियार के आपस के इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं इंटरनेट के ऊपर, और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। मुझे वजाहतें नहीं, अमल चाहिए। गेट द जॉब ब्लडी वेल डन। अगले 15 मिनट के अंदर मुझे ये वीडियो पूरे इंटरनेट से रिमूव चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? सिकंदर, क्या हो गया? किस पर गुस्सा कर रहे हैं आप? ये लो, देखो। मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, खाना ही तो सर्व कर रहा है। आर यू सीरियस? तुम जानती भी हो वो कौन है? जावियार सिकंदर, मेरा इकलौता वारिस। और तुम कह रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है? सिकंदर, आप भी जानते हैं वो ये सब सिर्फ एनी को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। तो क्या एनी के लिए अपना बिजनेस डुबो देगा? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा शख्स नहीं देखा जो मोहब्बत में इस हद तक पागल हो जाए। आई एम सॉरी सिकंदर, लेकिन मोहब्बत ऐसी ही होती है, इतना ही पागल करती है। इसमें दुनिया के लोग क्या कहेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स, ये सब मैटर नहीं करता। प्लीज मैरी, अब तुम ये अपनी प्यार की मोहब्बत की दुकान खोलकर मत बैठ जाओ। मीडिया से कॉल्स आ रही हैं कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, और तुम कह रहे हो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे मीडिया और कारोबार का तो नहीं पता, लेकिन जावेद कुछ गलत नहीं कर रहा। वो सिर्फ एनी के साथ रहना चाहता है और शौहर होने के नाते उसका ये हक है। तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो लड़की आखिर कर क्या रही है। जावियार की पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर सोशल मीडिया पे लाकर कंट्रोवर्शियल बनाकर एक नई चाल चलना चाह रही है ताकि उसका इमेज बर्बाद हो जाए। तो आपको लगता है कि ये वीडियो एनी ने? हाँ, तो और कौन कर सकता है? वो जानती है कि उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और वो कोई भी इस तरह की कोई चाल चल के सब बर्बाद कर देना चाहती है। तो क्या आप अब भी उसे जाने के लिए मजबूर करेंगे? एनी ने अपनी जुबान दी है, और उस जुबान को उसको ऑनर करना ही होगा। और मेरीन प्लीज, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं कि अगर तुम एनी की इतनी साइड लेती रही तो उसकी वजह से हमारा रिश्ता कमजोर हो जाएगा। और जावियार कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं?
अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी बेटी कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मेरा क्या है बेटा, पहले भी अच्छा था, आज तो मैं देख लिया तो और अच्छा हो गया हूँ। पप्पू आप मैं तो ठीक ही हूँ, बस टांगों में दर्द रहता है। निदा बेटा, जी तुम अब्बू। सबके लिए चाय का जरा बंदोबस्त करो। शाबाश। जी अब्बू। अच्छा जावियर, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी सुना है आजकल बहुत ऑफिस की छुट्टी हो रही है। बताओ। जी वो एक्चुअली बात यह है कि एक नई जॉब मिल गई है ना मुझे, तो बस इसलिए ब्रेक लिया हुआ ऑफिस से मैंने। जॉब? तो ऑफिस का क्या होगा? मैं बताती हूँ। जावियार साहब को कुक बनने का शौक चढ़ा है, इसलिए मेरे साथ किचन में है और ऑफिस से छुट्टियां भी ली हैं, वो भी पूरे 1 महीने की। ये तो बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब देखें, मैं तो इसका हाथ बटा रहा हूँ ना, और इसको मेरी कदर ही नहीं है। अच्छा, अब ये सब रिवायती बातें हो गई हैं तो असल बात करें। अच्छा बेटा, तुम लोगों को पता ही है कि तुम लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद क्या है। देखो बेटा, जीनत भाभी और किश्वर के दरमियान जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अब इन दोनों की जिद बच्चों की जिंदगी पे असरअंदाज हो रही है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि किसी और की सजा किसी और को मिल रही है। तो फिर समझाओ ना अपनी ताई को। ना बात करने का सलीका है, ना कोई और ढंग। किश्वर, तुम खामोश हो। तो मैं पहले समझा चुका हूं कि इस मामले में तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। तो पप्पा जान, कुछ सोचा आपने इसके बारे में? बस बेटा यही मशवरा करना चाह रहा था कि मैं और किश्वर खुद निदा का रिश्ता लेकर आए, तो क्या कहते हो आप लोग इस बारे में? आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सैनिया आंटी का मूड देखकर लगता नहीं है कि वो कोई लचक दिखाएंगी। हाँ, लेकिन अगर आप सिकंदर अंकल से पहले बात कर लें तो। मैं बात कर चुका हूं। है? ये कब हुआ और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने सिकंदर से बात की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो जीनत भाभी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। डैड कैसे मना कर सकते हैं? बस बेटा देख लो, ये सब कुछ तुम लोगों के सामने है। मेरे हाथ में जो कुछ है वो मैं कर रहा हूं। किश्वर तुम्हारे सामने बैठी है, इसे आदिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर हम लोग खुद तुम्हारे घर रिश्ता लाने के लिए भी तैयार हैं। अब एक बेटी के बाप के नाते मैं इतना कुछ कर रहा हूं, तो जीनत भाभी को भी कुछ सोचना चाहिए। जी शकील अंकल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मुझे डैड से बात करने दें, ताकि वो ताई अम्मी को समझा दें कि अगर ये बात दोबारा बढ़ जाए तो फिर कोई मसला ना हो। जब तुम बात कर लो तो मुझे बता देना। ठीक है। अरे भाई चाय ले आओ। जी जी अब्बू। मैं आती हूँ।